नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आप लोग ये वीडियो भी देखिए और नेक्स्ट वीडियोज़ भी देखते रहिए। नमस्कार। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया है कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, हमने यही पढ़ा कि उसके जो टेंस के जितने भी पार्ट हैं उसके 4 टाइप्स होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और पास्ट टेंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस के बारे में। अब हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? मतलब जो भी फ्यूचर के बारे में बताएगा। ठीक है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है इस चीज़ के बारे में बताता है, वो फ्यूचर हो गया। और उसमें सिंपल जो टेंस होगा उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। जैसे ऐसे सिंपल सेंटेंस जिनसे फ्यूचर में होने वाले एक्शन का पता चलता हो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें क्या देखोगे, जो वाक्य जो होता है उसके अंत में क्या लगा होता है? या तो गा लगा होगा, ठीक है, गे लगा होगा, गी लगा होगा। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाएगा, तो क्या लगा हुआ है? गा लगा हुआ है, वह स्कूल जाएगा। ठीक है, अब सेंटेंस कैसे बनता है? तो जैसे और सेंटेंस हमने देखे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो स्टार्टिंग से हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। अगर तुम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करती हो तो वहाँ पे नहीं लगता। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंपल हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है, और वर्ब का फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाता है। ठीक है, क्या हेल्पिंग वर्ब है? शैल और विल। ठीक है, उसके बाद वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, अब शैल और विल पहले देख लेते हैं। तो शैल और विल क्या होता है? दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, लेकिन शैल जो होगा वो अनसर्टेन एक्शन के साथ लगता है। ठीक है, और विल जो होता है वो सर्टेन एक्शन के साथ लगता है। अब है कि अनसर्टेन एक्शन और सर्टेन एक्शन क्या होते हैं? ठीक है, तो ऐसा एक्शन जिसको पता ना हो, मतलब जो निश्चित ना हो। ठीक है, ऐसा एक्शन जो निश्चित ना हो उसको हम अनसर्टेन एक्शन बोलते हैं, और ऐसा एक्शन जो निश्चित हो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्टेन एक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कैसे बोलोगे कि निश्चित नहीं है? अब कल तुम स्कूल जाओगी, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह स्कूल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बोलते हैं कि वह स्कूल जाएगा, सर्टेन है कि भाई वो स्कूल जाएगा ही जाएगा, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? विल, ही विल गो टू स्कूल। ठीक है, लेकिन अगर उसका सर्टेन नहीं है, क्या पता जाए क्या पता ना जाए, तो क्या बोलेंगे? ही शैल गो टू स्कूल। ठीक है, तो विल और शैल तुम कहीं भी लगा सकती हो अपने हिसाब से। जहाँ पे अगर जहाँ निश्चित नहीं है वहाँ पे शैल लग जाएगा। ठीक है, जहाँ निश्चित नहीं है वहाँ शैल लग जाएगा, और जहाँ निश्चित होगा वहाँ पे विल लग जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं बाजार जाऊंगा। अब कोई बोलेगा कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा ही जाऊंगा, जैसे बोला कि भाई मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है, सर्टेन है, तो वहाँ क्या लगेगा? आई विल गो टू मार्केट। ठीक है, वह गाना गाएगा, ठीक है, सर्टेन है, तो ही विल सिंग। ठीक है, तो ही विल सिंग अ सॉन्ग, कुछ भी बोल सकते हो। और वही अगर हम कहते हैं कि अगर ऊपर के जो वाक्य जो हमने बताए हैं अभी, ठीक है, मैं बाजार जाऊंगा, चाहे वह गाना गाएगा, अगर ये निश्चित नहीं है, ठीक है, अगर ये निश्चित नहीं है तो उसमें क्या बोलोगे? आई शैल गो टू मार्केट। ठीक है, आई शैल गो टू मार्केट, या फिर ही शैल सिंग अ सॉन्ग, या फिर ही शैल सिंग। ठीक है, तो शैल का और विल का जो प्रयोग होगा ना वो तुम अपने हिसाब से बनाते हो। ठीक है, जहाँ निश्चित है वहाँ विल लगाते हैं, और जहाँ निश्चित नहीं है वहाँ पे शैल लगाते हैं। उससे पता चल जाता है कि वो मतलब वो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, जैसे तुमने बोला कि मैं कल तक अपना पाठ पढ़ लूँगा, मैं ये चैप्टर पढ़ लूँगा।
ठीक है। अब तुमने बिल्कुल निश्चित होकर बोला कि भाई मैं तो ये चैप्टर पढ़ लूँगा, तो यहाँ क्या बोलोगे? आई विल। लेकिन अगर तुम बोलते हो कि मैं पढ़ लूँगा, अब पता नहीं है, ठीक है, ये पढ़ूँगा कि नहीं पढ़ूँगा, क्या पता कुछ और काम में फंस जाए, तुमने ऐसे ऊपर मन से बोल दिया, तो वहाँ क्या लगेगा? आई शैल। ठीक है। तो जहाँ निश्चित नहीं है वहाँ हम शैल लगाते हैं, और जहाँ निश्चित है वहाँ पे विल लगाते हैं। ज़्यादातर वाक्य में क्या होता है कि तुम जब भी बात करते हो तो क्या बोलते हो? विल बताते हो। ठीक है, कि क्योंकि हम कुछ कहते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में कुछ बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम करेंगे ही करेंगे। तो हम क्या लगाते हैं? मैक्सिमम 90% केस में हम लोग विल लगाते हैं। ठीक है, 10% केस में जहाँ अनिश्चित हो, ठीक है, अब कोई मुकर जाए कि मैं तो स्कूल जाऊंगा, और कल बोले कि भाई मुझे तो बुखार है, अब मैं नहीं जा रहा स्कूल, तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, तुम ऐसे ही अपने मन में तुमने सोच लिया कि मैं जाऊंगा चाहे नहीं जाऊंगा, ठीक है, तुमने बोल दिया आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है, लेकिन उतना कंफर्म नहीं है, तो वहाँ पे क्या लगेगा? शैल। ठीक है, समझ में गया? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस था। ठीक है, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ओके, चलो।